जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज मैं एक बशीर बद्र साहब का शेर पढ़ रहा था, काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आपको भी थोड़ा उसकी 2 लाइन सुना दूं। उन्होंने लिखा है कि जिस दिन से चला हूँ मंजिल पर नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मंजिल पर नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ठीक है, तो हमारी जो मंजिल है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब को अचीव करना है, तो उसके लिए कंटिन्यू करिए अपना। ठीक है, और बीच में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं तो उनसे निराश और हतोत्साहित नहीं होना है। हमें अपना जो एक टारगेट लिया है, लक्ष्य लिया है, उसी की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। ठीक है ना, तो उसी श्रृंखला में ये आपके लिए 5वां पार्ट लेकर आया हूँ यूपी स्पेशल का। तो आई होप कि आप सब लोग इसको बहुत बहुत प्यार देंगे, है ना। और जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, साथ ही वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक का बटन भी दबा दिया करें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ एक बात और, अगर आपको कहीं लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई कमी है, तो आप बेझिझक आप मुझे कमेंट में उसको बता सकते हैं, है ना। क्योंकि आजकल जो है अलग अलग प्रकाशंस की बुक आ रही हैं, तो त्रुटियां हो जाती हैं, उनसे भी हो जाती हैं और हमसे भी त्रुटियां होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, गलतियां सभी से होती हैं। तो थोड़ा आप लोग भी बता दिए करें। अब मैंने इसको डबल फ़िल्टर करना शुरू कर दिया है। ठीक है, जो भी कंटेंट लाता हूँ उसको फ़िल्टर करना शुरू कर दिया है, ताकि आपके पास जो है वो जेन्युइन कंटेंट पहुँच सके। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, सीधा क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कह रहे हैं कि कहाँ स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो पेपर टेक्नोलॉजी के लिए आपका फेमस है कौन सा, सहारनपुर जनपद। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा करेक्ट, ए है मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई थी। अनौपचारिक शिक्षा योजना कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी। तो ये जो योजना है ये की गई थी शुरू 1975 में। विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। केंद्र की सहायता से उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई। ठीक है, तो जो सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे वो इस योजना से भली भांति परिचित होंगे कि मिड डे मील योजना क्या है ना। तो वो इस योजना की जो शुरुआत की गई थी मिड डे मील योजना की दोस्तों, ये हुई थी हमारी 1995 में, 1995 में। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके तहत बच्चों को मध्याह्न यानी सरकारी स्कूल में अध्ययनरत छात्र जो हैं 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। ठीक है ना, पोषक भोजन वहाँ पर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना की गई थी। शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी साथियों वो कब हुई थी, ये हुई थी 1981 में, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। विकल्प ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कह रहे हैं कि कहाँ पर स्थित है। तो बताइए आप लोग कहाँ पर स्थित है। ये है आपका लखनऊ में स्थित। कहाँ पर है साथियों, लखनऊ में है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा की अलग से व्यवस्था की गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था कह रहे हैं कि अलग से कब से प्रारंभ की गई थी। तो ये हुई थी आपकी 1982 से। करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की कौन सी है। तो एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ स्थित है। हिंदुस्तानी अकादमी कह रहे हैं कि कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपकी इलाहाबाद, वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कल्प योजना संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है कल्प योजना? प्राथमिक शिक्षा से है कह रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या प्राविधिक शिक्षा से? ठीक है, बताइए किससे होगी? तो कल्प योजना जो संबंधित है वो है मेरे दोस्तों प्राथमिक शिक्षा से। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये क्वेश्चन अपन ने कई बार प्रैक्टिस किया है इसको। ठीक है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्वामी रामभद्राचार्य जी ने इसकी स्थापना की है और वो आजीवन इसके क्या हैं? डीन हैं, है ना? आजीवन इसके डीन बने रहेंगे। तो राइट आंसर है आपका चित्रकूट में। ठीक है, यानी कुलपति हैं आजीवन इसके, क्या हैं? कुलपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो सबसे पहले जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था वो बना था आपका BHU। ठीक है, BHU। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी BHU की आपकी 1916 में। ठीक, और सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का मैंने आपको कल बताया था ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887। राइट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। BHU जो है वो सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित हुआ था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। नॉलेज पार्क की स्थापना कह रहे हैं कि कहाँ की जा रही है? तो ये हो रही है आपकी ग्रेटर नोएडा में। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कह रहे हैं कि कब किया गया था? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, देश की बात नहीं हो रही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। योजना आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में किया गया था 1971 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला है कि उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई? विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई है? तो ये जो शुरुआत हुई थी इसकी, ये हुई थी आपकी कब? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 1982 और 83, 1982-83 में। कब हुई थी? 82-83 में हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितने स्तरीय प्रणाली लागू है? ठीक है, नियोजन की कितने स्तरीय प्रणाली लागू है? तो ये आपकी 4 स्तरीय है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर भी हमारा ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र कह रहे हैं कि सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो ये हुआ आपका मध्य क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का जो सेंट्रल वाला एरिया है वो सबसे अधिक विकसित हुआ है। डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है किस चीज़ से होता है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है वो है आपका व्यापार कर से। ठीक है, टैक्स से है ना, व्यापारियों से जो टैक्स मिलता है ये सबसे बड़ी आय का यहाँ पर जरिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण कहाँ किया जाता है? तो जो व्यापार से कर मिलता है, टैक्स मिलता है, कह रहे हैं कि उसका संग्रहण कहाँ पर किया जाता है सबसे अधिक? तो ये किया जाता है आपका लखनऊ में। डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 221, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और राज्य की जो इनकम है प्रति व्यक्ति, उसमें जो डिफरेंस है कह रहे हैं कि कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, ये सही बात है कि जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति राज्य की आय है उसमें डिफरेंस काफ़ी बढ़ रहा है। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। सबसे अधिक कृषि प्रधान, वैसे हमारा भारत ही पूरा कृषि प्रधान देश है, लेकिन पूरे देश की तुलना में जो कुल कर्मी हैं उनमें कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो दूसरा बिल्कुल, पहला भी सही है, दूसरा भी कथन सही है,
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। ठीक है, ये कह रहे संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए उत्तर प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन कह रहे हैं कि कब किया गया था? दोस्त ये हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या आपकी निवास करती है? तो केंद्रीय क्षेत्रीय सब जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक विकसित हुआ है और इसी में जो है सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विकास निधि योजना कब शुरू की गई थी? पूर्वांचल के विकास की निधि की योजना कह रहे हैं कि कब शुरू की गई थी? तो ये 1990-91 में हुई थी। राइट आंसर यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंबेडकर ग्राम विकास योजना कब शुरू की गई है? ठीक है, अंबेडकर ग्राम विकास योजना कह रहे हैं 1991 में, 2 जनवरी 1991, 2 फरवरी 1991 और 1 अप्रैल 1991, 2 जनवरी 1992। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करा दूँ, ये ऑप्शन आपके कोई भी सही नहीं है। जहाँ तक मैंने रिसर्च करी है उसके अनुसार जब सर्वप्रथम सीएम बनी थी कौन? मायावती जी जब पहली बार सीएम बनी थी 1995 में। ठीक है, पहली बार सीएम ये 1995 में बनी थी और ये जून के लगभग बनी थी। ठीक है, 3 जून के लगभग बनी थी 95 में और इन्होंने अक्टूबर तक का कार्यकाल इनका था, 18 अक्टूबर 1995 तक का पहली बार। तो शायद इसी कार्यकाल में इन्होंने ये योजना लॉन्च की थी, अंबेडकर ग्राम विकास योजना। ठीक, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 95 के समथिंग होना चाहिए, है ना? तो ये आपको क्लियर कर लीजिए। ठीक, क्लियर हुआ ये? चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसको भी मैंने फ़िल्टर किया है, इस पर भी थोड़ा सा रिसर्च किया है। ये एक भी ऑप्शन यहाँ पर आपके सही नहीं है। ठीक है, ये मैंने समाज कल्याण की जो वेबसाइट है उस पर जाकर इसको देखा है। तो समाज कल्याण विभाग की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, वो स्थापना हुई थी, पहले दूसरा नाम चलता था इसका हरिजन सहायक विभाग के नाम से, हरिजन सहायक विभाग। तो इसकी स्थापना हुई थी 1948-49 में। ठीक है, हरिजन सहायक विभाग की। इसके बाद इसका जो है नाम परिवर्तित किया गया, फिर समाज कल्याण विभाग हुआ इसका 1955 में। कब हुआ? 1955 में इसको समाज कल्याण विभाग किया गया। ठीक, फिर बाद में 1991 और 92 में इसको सामाजिक कल्याण विभाग कहा, सामाजिक कल्याण विभाग, है ना? तो स्थापना अगर पूछी जाए तो आप लोग समाज कल्याण की स्थापना 1955 लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में दिया है। ठीक है, वैसे स्थापना हरिजन सहायक विभाग के नाम से 48-49 में इसकी हुई थी। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको ये। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन कह रहे हैं कि कब हुआ था? तो राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था 2004 में। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है? क्या उपलब्ध कराती है? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कह रहे हैं कि उपलब्ध कराती है। तो ये जो योजना है वो उपलब्ध कराती है आपको पेंशन तथा बीमा का लाभ। सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 229, उत्तर प्रदेश की स्वाधार योजना संबंधित है। स्वाधार योजना उत्तर प्रदेश की किस चीज़ से संबंधित है? तो ये है आपकी स्वाधार योजना संघर्षशील महिलाएं हैं जो उनकी सहायता करने से संबंधित, संघर्षशील महिलाओं
की सहायता करने से संबंधित है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 230 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 14 सितंबर 2011 को निश्चित की गई नई आवास नीति के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभग्राही वे व्यक्ति होंगे जिनकी आय होगी कितनी, 5,000 तक। और अभी करंट में जो नई नीति आई है, करंट में इस बार जो सर्वे चल रहा है उसके अनुसार है आपकी 15,000, ठीक है। जिसकी आय 15,000 रुपये प्रति माह से कम है वो उसके लिए पात्र होंगे। और भी मानक है आपका 2.5 एकड़ सिंचित भूमि और आपकी 5 एकड़ असिंचित भूमि, इनको भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही और एक और श्रेणी है आपकी, इस बार दोपहिया वाहन को छूट दे दी गई है, ठीक है। दोपहिया वाहन को छूट दे दी गई है और 50,000 तक केसीसी वालों को, ठीक है, 50,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है। ये भी क्वेश्चन अपन कई बार कर चुके हैं। तो ये कानपुर में है, बी विकल्प बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट 232 है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है उत्तर प्रदेश की, तो राइट आंसर है हमारा गोरखपुर नक्षत्रशाला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में सुदूर संवेदी उपयोग केंद्र कहाँ अवस्थित है। सुदूर संवेदी उपयोग केंद्र जो है आपका स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में, डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपकी लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। स्वान परियोजना का संबंध है, स्वान परियोजना का संबंध कह रहे हैं कि किससे है। ये स्वान सेंटर होते थे, ठीक है। तो स्वान परियोजना का जो संबंध है वो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क से। किससे है, कंप्यूटर नेटवर्क से। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जौनसारी जनजाति निम्नलिखित में से किन देवी देवताओं की पूजा करती है। जौनसारी जनजाति, ठीक है। तो जौनसारी जो जनजाति है वो दुर्गा जी की पूजा करती है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बिस्सू, पांचोई और दियाई, कौन कौन सा, बिस्सू, पांचोई और दियाई उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं, ठीक है। बिस्सू, पांचोई और दियाई, तो ये आपके जो उत्सव हैं ये जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं, ठीक है। सी हमारा सही हो जाएगा। रासो, घुमसू, झेला, घोडो और घी आदि नृत्य किस जनजाति में प्रचलित हैं, ठीक है। तो ये नृत्य हैं, ये नृत्य भी आपके किसके हैं, ये जौनसारी के हैं। तो यहाँ पर भी हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला है कि नीचे दिए गए जोड़ों में कौन सा सही नहीं है। घुमसू कह रहे हैं कि ये नृत्य है, ठीक है। तो घुमसू ये आपका नृत्य है, बिल्कुल सही है। बिस्सू भी त्यौहार है आपका। कह रहे पांडवाना लोकगीत है, ये गलत हो गया, ठीक है। पांडवाना लोकगीत नहीं है, पांडवानी है एक लोक गायन, ठीक। तो सी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है। तो बुक्सा जो जनजाति है वो उत्तर प्रदेश में आपको सर्वाधिक मिलेगी बिजनौर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 241, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को बनरौत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, बनरौत। तो बनरौत कहते हैं राजी जनजाति को। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये जो राजी जनजाति है आपकी, ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों में से सही जोड़ा बताइए। तो राजी को कह रहे गोरखपुर, बता दिया, गलत हो गया, ये तराई क्षेत्र में है। बुक्सा आपकी बिजनौर में, सही जोड़ा, ठीक है। तो मैंने अभी बताया ना आपका बुक्सा जो है ऊपर वाले ही क्वेश्चन में पढ़ा था अपन ने, बुक्सा है आपकी बिजनौर में। तो और थारू कह रहे कि बांदा,
ये गलत हो जाएगा। थारू आपकी होती है गोरखपुर वाले क्षेत्र में। कहाँ पर है? गोरखपुर में। और भोटिया ये आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं, ये उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया, बुक्सा बिजनौर। थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? बता दिया अभी आपको, थारू जो है वो गोरखपुर में पाई जाती है। कहाँ पर? सर्वाधिक रूप से आपको मिलेंगे गोरखपुर में। विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 244, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की जो स्थापना हुई थी 1986-87 में हुई थी। विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में रण वण चित्र युवा मिलन ग्रह की प्रथा पाई जाती है? ठीक है, रण वण चित्र या जिसको युवा मिलन ग्रह कहते हैं, इसकी जो है प्रथा पाई जाती है। तो ये है आपकी किस में? सोका जनजाति में। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 246, उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजातियाँ राना, कठारिया और डिगोरा हैं? ठीक है, राना, कठारिया और डिगोरा कह रहे जी उस उपजातियाँ हैं। कौन सी जनजाति की ये उपजातियाँ हैं? तो ये हैं आपकी थारू की। किसकी हैं? ये जो जनजातियाँ हैं आपकी थारू की हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? सबसे अधिक जनजाति कह रहे हैं कि कौन सी है उत्तर प्रदेश में? तो ये आपकी थारू है। कौन सी जनजाति है? थारू है। विकल्प ए हमारा यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? इस्लाम धर्म को कौन सी मानती है? कह रहे हैं कि थारू, वुक्सा, खरवार या माहीगीर। तो माहीगीर जो जनजाति है ये इस्लाम धर्म को मानती है। ठीक है, कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? माहीगीर। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की किस जनजातियों में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? जनजाति में, ठीक है, जैसा हिंदुओं में जातियों का वर्ण विभाजन है, ऐसा इनकी जनजाति में अलग से ही वर्ण विभाजन है। तो ये कौन सी जाति है? ये आपकी बुक्सा, जो बिजनौर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? बिजनौर में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार ने कब सूचीबद्ध किया था? 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया था? तो ये किया था आपका 2003 में। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। और सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो काफ़ी ये आपका ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ना, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वो है आपका कौशाम्बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ये आपका सेशन आज का यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्त दबा के लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, कल फिर मिलेंगे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।